अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है केकूल स्ट्रक्चर। हम बेसिकली बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रूल्ड आउट कि जो दो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स पेश किए गए थे बेंजीन के लिए, डिफरेंट रिएक्शंस ने उनको रॉन्ग प्रूव किया था। इस वजह से हमने उन्हें रूल्ड आउट कर दिया, उनको सिरे से कंट्रीब्यूशन के अंदर शामिल ही नहीं किया। बेंजीन साइक्लिक स्ट्रक्चर है और हाईली अनसैचुरेटेड है। इस हवाले से केकूल की जो कंट्रीब्यूशन है आज हमने वो डिस्कस करनी है। बड़ी आसान सी है। केकूल ने बेंजीन के लिए जो स्ट्रक्चर प्रपोज किया दैट वाज साइक्लिक। पहले नंबर पे तो वो साइक्लिक था, दूसरे नंबर पे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था। हेक्सागोनल का मतलब है जिसके अंदर 6 कॉर्नर्स हों। साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर उसने बेंजीन के लिए पेश किया और इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में अल्टरनेट पोजीशंस पर क्या चीज़ें मौजूद थीं? अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड मौजूद थे। अल्टरनेट पोजीशंस पर जब भी डबल और सिंगल बॉन्ड्स एक दूसरे के साथ अल्टरनेट पोजीशंस पर मौजूद हों, उस सिस्टम को या उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन। तो इसका मतलब है कि बेंजीन जो है वो कौन सा सिस्टम शो करता है? बेंजीन कॉन्जुगेटेड सिस्टम शो करता है। बेंजीन जो है वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम शो करता है। अब इसने जो स्ट्रक्चर पेश किया था उसको अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो पहले तो इसकी डिटेल्स ये हैं कि हमारे पास ईच कॉर्नर इज ऑक्युपाइड बाय अ कार्बन। हर कॉर्नर के ऊपर एक कार्बन मौजूद है। तो आप ऐसा करें कि 6 कार्बन्स लगा लें पहले 6 कॉर्नर्स पर। ये आपने कार्बन्स लगा ली हैं। अब हमने ये कहा कि अल्टरनेट पोजीशंस पर क्या चीज़ें मौजूद हैं? डबल और सिंगल बॉन्ड्स मौजूद हैं। तो अगर आप मान लेते हैं कि कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान में डबल बॉन्ड है, तो दूसरा डबल बॉन्ड जो है वो किसके दरमियान में होना चाहिए? 3 और 4 के दरमियान में होना चाहिए। तीसरा डबल बॉन्ड 5 और 6 के दरमियान में होना चाहिए। अब देखें इस कार्बन की वैलेंसी देखें। 3 तो इसने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं जिनमें से एक पाई बॉन्ड है। एक बॉन्ड इसका रहता है तो हर कॉर्नर के ऊपर यानी हर कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन मौजूद होगा। अब यहाँ पर हर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये हम एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच में भी पढ़ेंगे। हर कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो सेम है। और इस तरह के साइक्लिक स्ट्रक्चर को जो है वो हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? हम इस तरह से एक हेक्सागोन ड्रॉ करेंगे और अंडरस्टूड है कि इस हेक्सागोन के हर कॉर्नर के ऊपर एक कार्बन मौजूद है और उस कार्बन पे एक हाइड्रोजन मौजूद है और दरमियान में ये जो 3 अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स मौजूद हैं। चूँकि ये कॉन्जुगेशन में है, कॉन्जुगेशन से मुराद ये है
कि ये अल्टरनेट पोजीशंस पर है और चूंकि ये पाई बॉन्ड्स हैं इस वजह से हाईली डीलोकलाइज्ड हैं, मतलब ये मूव करते रहते हैं, पोजीशंस चेंज करते रहते हैं, इन्हें हम कहते हैं डीलोकलाइजेशन। इस प्रोसेस को कहा जाता है डीलोकलाइजेशन। ये जो तीनों पाई बॉन्ड्स मौजूद हैं ये डीलोकलाइज्ड हैं, पोजीशंस चेंज करते रहते हैं, इस वजह से इन तीनों को हम एक रिंग से ज़ाहिर करते हैं। यानी हेक्सागोन बनाने के बाद आपने उसके मिड में क्या ड्रॉ करनी है, एक रिंग ड्रॉ करनी है। इस रिंग से मुराद क्या चीज़ है, बेसिकली इस रिंग से मुराद है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो कि डबल बॉन्ड्स की फॉर्म में यहाँ पर मौजूद थे। एक पाई बॉन्ड में 2 बॉन्ड्स हैं, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो ओवरऑल कितने बॉन्ड्स हो जाएंगे, 6 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। उन 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम इस सर्कल की फॉर्म में ज़ाहिर करते हैं क्योंकि ये सिस्टम हाईली डीलोकलाइज्ड सिस्टम है। अब ये तो सजेशन थी, कैकुल ने ये स्ट्रक्चर्स दिए थे। अब इन स्ट्रक्चर्स को उसने प्रूव भी किया था, जो कि एक्चुअल उसकी सक्सेस थी। इन स्ट्रक्चर्स को वेरीफाई भी उसने किया था। अब हमने वेरिफिकेशन पढ़नी है। वेरिफिकेशन में सबसे पहला पॉइंट उसने जो दिया था वो यही था कि बेंजीन जो है 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। जो लास्ट टाइम हमने स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स देखे थे उनमें 3 कार्बन्स जो थी वो डिफरेंट थी, मतलब कि टोटल 2-2 कार्बन्स के पेयर्स थे। यहाँ पर 6 की 6 कार्बन सेम हैं, इस वजह से आप किसी भी कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगा दें तो वो सेम प्रोडक्ट बनेगी। इस वजह से हम कहते हैं कि बेंजीन जो है दैट गिव्स ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। किस तरह से देखिएगा ज़रा, ये अगर आप मान लेते हैं कि आपकी बेंजीन है और आपने इसमें X ऐड करना है, कोई एक सब्स्टिट्यूएंट, तो अब देखें, चाहे आप पोजीशन नंबर 1 पे ये X लगाएं, चाहे आप पोजीशन नंबर 2 पे ये X लगाएं, या चाहे आप पोजीशन 3 के ऊपर ये X लगाएं, बात सेम ही है। ये वाला प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट के बराबर है, ये वाला प्रोडक्ट इसके। इट सीम्स दैट कि हमने इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इस तरह से कर दिया है, वो इसकी शेप का आ गया, इसी स्ट्रक्चर को हमने चेंज कर दिया, ये स्ट्रक्चर बन गया। तो जब 6 की 6 कार्बन सेम हैं, आप किसी भी कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट लगाएं तो वो प्रोडक्ट एक ही बनाएगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि बेंजीन हमेशा मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। इस वजह से ये वाली 2 प्रोडक्ट्स कंसीडर नहीं होती। अब हमने सबसे पहले वो इम्पॉर्टेंट बात आपको पता चल चुकी होगी, एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि वाई बेंजीन गिव्स 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। इसने दूसरा अपना पॉइंट ही यही बताया था कि बेंजीन तीन जो है वो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स देती है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाई बेंजीन गिव्स डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर में यही बात डिस्कस की थी कि
when benzene gets one substitution means के mono substituted benzene, जैसे ही एक सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन में इंट्रोड्यूस हुआ तो तमाम की तमाम कार्बन्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो चेंज हो गई थी। हमने डिटेल में पढ़ी थी कि अब देखें इन दो कार्बन्स जैसा कोई भी कार्बन पूरे रिंग में मौजूद नहीं है, क्योंकि ये दो कार्बन्स जिसके साथ अटैच हैं उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। इस वजह से अगर आपका सेकंड सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे आकर अटैच होगा तो उसे हम ऑर्थो प्रोडक्ट कहेंगे। यहाँ पे आप अटैच कर दें या यहाँ पे अटैच कर दें, डजंट मैटर, दोनों ही कार्बन सेम है। उसके बाद हमने आगे मूव किया, हमने कहा कि ये वाली दो कार्बन्स इनके जैसी कोई भी कार्बन रिंग में मौजूद नहीं है, क्योंकि ये दो कार्बन्स जिसके साथ अटैच हैं वो फर्दर किसी भी सब्स्टिट्यूएंट के साथ अटैच नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर कुछ और होगी, इन दो के ऊपर कुछ और होगी। इस वजह से इस पोजीशन को क्या कहा जाता है? मेटा पोजीशन। या अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट इन दो कार्बन्स में से इस पे आएगा या इस पे आएगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगी, उस प्रोडक्ट को क्या कहा जाएगा? मेटा प्रोडक्ट कहा जाएगा। थर्ड नंबर पे आपके पास अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे अब इस जैसी कार्बन पूरे रिंग में नहीं है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तमाम कार्बन से डिफरेंट और यूनिक होगी। अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे आके अटैच हो जाता है, दैट विल बी पैरा प्रोडक्ट। तो इसका आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का कि मोनो सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन generates 3 different positions named as meta, ortho and para। इस वजह से जो 3 प्रोडक्ट्स बनेंगी डाई सब्स्टिट्यूटेड वो 3 ही होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें कोई सेकंड सब्स्टिट्यूएंट अटैच करते हैं, इसके 3 मॉलिक्यूल्स आप इसके साथ अटैच करते हैं तो आपको 3 प्रोडक्ट्स नजर आएंगे। अगर आपका सेकंड सब्स्टिट्यूएंट यानी Y इस पोजीशन पे आ गया या इस पोजीशन पे आ गया या और इस पे आए या इस पे आए, एक ही बात है। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगी इसे आप किसका नाम देंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज ऑर्थो प्रोडक्ट। इसी तरह अगर आपका सेकंड सब्स्टिट्यूएंट इस कार्बन पे आके अटैच होता है या इस कार्बन पे आके अटैच होता है, तो ये वाली दोनों पोजीशंस या दोनों पोजीशंस क्या कहलाती हैं? दोनों ही को हम क्या कहते हैं जी? मेटा पोजीशंस। इसका मतलब है ये दूसरी प्रोडक्ट बनेगी, मेटा प्रोडक्ट होगी। और इसी तरह से हमारे पास क्वाइट पॉसिबल कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट सेकंड सब्स्टिट्यूएंट जो है वो पैरा पोजीशन पर आकर अटैच हो जाए, तो ये वाली जो प्रोडक्ट होगी दैट विल बी कॉल्ड एज पैरा प्रोडक्ट। तो बेंजीन इनबॉर्न 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स देती है, और ये डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स डियर स्टूडेंट्स उसी सूरत में पॉसिबल हैं जब हमारे पास इस तरह की कार्बन्स अवेलेबल हों, यानी एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे। वो उसी सूरत में पॉसिबल है जब अल्टरनेट पोजीशंस पर डबल बॉन्ड्स मौजूद हों और हर कार्बन सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखती हो। इसी तरह से डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स भी उसी सूरत में पॉसिबल हैं जब हमारे पास एक
मोनो सब्स्टिट्यूशन के बाद जो पोजीशंस जनरेट हों वो 3 पोजीशंस हों, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा, ये एक पोजीशन है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था MCQs के हवाले से भी, कन्वर्जन्स के हवाले से भी। तो इसे जो है वो हम आगे इम्प्लीमेंट करेंगे और 2 पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में MCAT के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से जो तीसरा पॉइंट था वो था हाइड्रोजिनेशन। बेंजीन जो है वो हाइड्रोजन को अपने अंदर ऐड कर लेती है इन प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट एंड सम टेम्परेचर, और उसका रिएक्शन कुछ इस तरह से है। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, जिस जगह पर भी आप किसी चीज़ को ऐड करेंगे तो डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक डबल बॉन्ड को ख़त्म करने के लिए 2 हाइड्रोजन के एटम्स चाहिए होते हैं। अगर आपने 3 डबल बॉन्ड्स ख़त्म करने हैं तो यू विल हैव टू यूज़ 6 हाइड्रोजन एटम्स in presence of some kind of catalyst that is known as catalytic hydrogenation। तो आपके पास हर कार्बन के पास पहले तो एक हाइड्रोजन हुआ करती थी। इस केस में जब आपने एक और ऐड कर दी तो डबल बॉन्ड ख़त्म होगा और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी इसे हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। एरोमेटिसिटी जो है वो इस प्रोसेस में ख़त्म हो चुकी है। एरोमेटिक जो है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, सिंपल साइक्लिक में। आप इसे इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, अंडरस्टूड है कि हर कॉर्नर के ऊपर 2 हाइड्रोजन्स मौजूद हैं। अगर आप ये हाइड्रोजन्स मेंशन ना भी करें तो भी इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। तो देखें ये वाला जो रिएक्शन है ये भी कंफर्म कर रहा है कि 3 अल्टरनेट पोजीशंस पर अनसैचुरेशन मौजूद है। इसी वजह से इसी रिएक्शन को हम कहते हैं एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। भाई सीधी सी बात है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन का मतलब है कि अगर डबल बॉन्ड होगा तो प्रोडक्ट बनेगी, अगर डबल बॉन्ड नहीं होगा तो प्रोडक्ट भी नहीं बनेगी। किसी जगह पे अगर आपने मालूम करना है कि डबल बॉन्ड है या नहीं है, उसमें हाइड्रोजन ऐड कर लें, रिएक्शन हो गया तो इसका मतलब है डबल बॉन्ड मौजूद था। इसी तरह से जो उसने आखिरी पॉइंट दिया सपोर्ट करने के हवाले से वो था ब्रोमिनेशन या हैलोजिनेशन। हाइड्रोजन ऐड हुई है, वैसे ही बेंजीन रिंग के ऊपर एक डबल बॉन्ड के ऊपर हमेशा 2 हैलोजन्स लगती होती हैं। तो अगर आपने 3 डबल बॉन्ड्स ख़त्म करने हैं तो यू विल हैव टू यूज़ 6 ब्रोमीन एटम्स। अब चूंकि ब्रोमीन एटम्स जो हैं वो एटॉमिक फॉर्म में नहीं होते, इसी वजह से वी विल हैव टू यूज़ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्रोमीन। मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये एग्जिस्ट करती है। अब अगर एज अ टेस्ट फॉर हम अनसैचुरेशन देख रहे हैं, अगर हम देखना चाहते हैं कि बेंजीन में अनसैचुरेशन है या नहीं है, तो ब्रोमिनेशन इसकी करवा दें, ब्रोमीन वाटर ऐड कर दें। अगर कलर चेंज हो गया तो इसका मतलब ब्रोमीन का कलर जो है ये ब्राउन कलर की होती है लिक्विड फॉर्म में। अगर आपने अपनी टेस्ट ट्यूब में ब्रोमीन एंटर की और ब्रोमीन का कलर डिस्चार्ज हो गया तो इसका मतलब है कि आपके कंपाउंड के अंदर अनसैचुरेशन मौजूद थी, डबल बॉन्ड मौजूद था, इसी वजह से उसने ब्रोमीन को ऐड कर लिया। तो हम इसे एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन काउंट करते हैं। हर कार्बन के ऊपर पहले एक हाइड्रोजन ऐड हुई थी हाइड्रोजिनेशन में, अब एक ब्रोमीन ऐड हो गई है।
तो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि विच रिएक्शंस आर यूज्ड फॉर टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, तो हाइड्रोजनेशन कैन बी यूज्ड एंड ब्रोमिनेशन कैन बी यूज्ड, और ब्रोमिनेशन का कलर इंडिकेट करता है और ऊपर वाला रिएक्शन। दैट वाज ऑल अबाउट कैकूल स्ट्रक्चर। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल इसमें से बता दिए। MCQs पूछे जा सकते हैं और 2 पैरा मेटा प्रोडक्ट्स में, और ये बड़ा डिटेल्ड डिस्कशन हमारी होगी और 2 पैरा डायरेक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये टॉपिक है और चैप्टर है, आगे भी आने वाला है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इस लेक्चर में कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।